नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम वालेकुम। मैं दीपक द्विवेदी और आज आप इस खास एपिसोड में भोपाल के उस अपराध के बारे में जानेंगे जहां एक किस तरीके से रॉन्ग नंबर से बात शुरू होती है और फिर प्यार, सेक्स, फिर धोखे तक, कह दें हत्या तक पहुंच जाती है। ऐसा ही मामला भोपाल के कोई फिजा थाना क्षेत्र से सामने आता है जहां पर सेफिया ग्राउंड में 29 जनवरी 2022 की सुबह कोई फिजा पुलिस को डायल 100 पर सूचना मिलती है कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है और लाश पूरी तरीके से लथपथ है, सर उसका कुचला गया है पत्थरों से। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो पुलिस अपना काम शुरू कर देती है, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, पंचनामा बनाती है। जो पुलिस के अलग अलग काम होते हैं वो सब उन कामों में जुट जाती है और बॉडी को फिर पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल में भेज दिया जाता है। पूरी घटना की जांच शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले पुलिस के लिए चैलेंज होता है महिला की पहचान करना कि आखिरकार ये महिला कौन है और कहां से ये महिला भोपाल के कोई फिजा क्षेत्र में सेफिया ग्राउंड पहुंची। हालांकि महिला की हालत देखकर यह भी लगता है उसके साथ कुछ गलत काम हुआ हो, और पुलिस उस दौरान इसका जरूर उजागर नहीं करती है, क्योंकि एक पुलिस के लिए भी चैलेंज होता है कि पहले हम इसे ट्रेस कर लें, फिर इस पूरे मामले में जो जानकारी है वह जुटाई जाए। इधर मीडिया का भी प्रेशर पुलिस पर लगातार रहता है और पुलिस लगातार अलग अलग एंगलों से जांच करती है और फिर धीरे धीरे समय बढ़ता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें हत्या के कारणों का खुलासा भी होता है कि सिर कुचलकर, उसकी दम गला दबाकर और गले पर वार करके हत्या की गई है। इस पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस सरगर्मी से अब तलाश में लग जाती कि आखिरकार ये महिला जिसकी पहचान हो सके ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है। पुलिस लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती, करीब 250 सीसीटीवी फुटेज पहले खंगालती कि यह पहुंची कहां से, यदि कहीं भी इसका क्लू मिल जाए। पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता, सुराग कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं होते हैं। आगे पुलिस बढ़ती है और फिर धीरे धीरे उस महिला के फोटो को वायरल किया जाता है और महिला की पहचान वालों को, बताने वालों को इनाम तक की पुलिस घोषणा करती है। इसके बावजूद भी पुलिस को कोई सूचना नहीं मिलती। भोपाल से सटे आसपास के तमाम जिलों में पुलिस और मध्य प्रदेश के अलग अलग थानों में उस महिला के फोटो को भेजती है कि इस महिला के बारे में जानकारी मिले, पर नहीं मिलती पुलिस को। समय बढ़ता चला जाता है। इधर पुलिस के पास चुनौती भी बढ़ती चली जाती कि आखिरकार कौन ऐसा व्यक्ति सिरफिरा शहर में घूम रहा है जो इस तरीके की हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। यदि हम बात करें उसी वर्ष के आखिरी समय में 1 जनवरी के आसपास एक और हत्या होती है रातीगढ़ क्षेत्र में। उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, पुलिस उससे भी लिंक जुटाने में लगी रहती है, उसके बारे में भी जानकारी नहीं मिलती। अलग अलग माध्यम से पुलिस उसको भूलकर ये महिला की हत्या पर ज्यादा संजीदा होकर तलाश शुरू कर देती है। पूरा पुलिस की क्राइम ब्रांच, तमाम अलग अलग एजेंसियां पुलिस की इस हत्या के खुलासे के लिए जुट जाती है, पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता है। आगे समय बढ़ता है, पुलिस अन्य राज्यों में अप्रोच करती है। महिला के बदन को देखते हुए, गिठीला बदन, सांवला रंग, आदिवासी टाइप का उसका शरीर रहता है, उसे देखने के लिए पुलिस छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के आसपास जो राज्य हैं उन तमाम जगहों पर पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। सिर्फ पुलिस के हाथ रहती नाकामी। समय बीतता जाता है, 2022 पूरा हो जाता है। ये सब करते हुए महिला के बारे में पुलिस की चिंता बढ़ती जाती है। 2023 आता है और 2023 में जो पुराने अधिकारी होते हैं, चुनाव, विधानसभा चुनाव होने के कारण उन्हें हटा दिया जाता है, या कह सकते हैं उनका समय कार्यकाल पूरा हो जाने के कारण उनका तबादला अलग जगह कर दिया जाता है। जांच धीरे धीरे चलती है। जिस पुलिस अधिकारी ने इसकी जांच ली थी, एएसआई आरपी सिंह, वो लगातार धीरे धीरे जांच करते रहते हैं, जुटे रहते हैं और लगातार लोगों से चर्चा भी करते हैं, पर उनके हाथ सिर्फ लगती रहती है नाकामी। फिर आता है वर्ष 2024। पुलिस वही दिन 29 जनवरी, जिस रोज उस महिला की बॉडी मिली थी, पुलिस को सूचना मिलती है कि एक बच्ची जिसका गला रेतकर झाड़ियों में फेंका गया है, पर वह होश में आने के बाद जो सड़क तक पहुंचती है और फिर वह जनता से के पास जाती है। जनता उन्हें देखती तो तुरंत डायल 100 को सूचना देती है और फिर डायल 100 की टीम मौके पर पहुंचती और घटना स्थल देखती तो वही जहां महिला को फेंका था उसी के आसपास 25 से 30 मीटर के दायरे में, उसी झाड़ियों में उस बच्ची
को भी फेंका गया। तुरंत आनन फानन में बच्ची को अस्पताल रेफर किया जाता है और बच्ची जानकारी देती है कि उसके सौतेले पिता ने उसे यहाँ पर मारकर फेंका है, जिसका नाम तेज सिंह है। पुलिस बच्ची के इलाज में जुट जाती है और तुरंत आरोपी को उसके घर से, जो टीला जमालपुरा में किराए के मकान में रहता है, वहां से लेकर आती है और उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में वह बताता है कि यह बच्ची उसकी नहीं है और इसी से संबंधित वो तमाम जानकारी देता है। पर पुलिस लगातार उससे पूछताछ करती है और फिर पुलिस को ध्यान आता है कि उसी जगह पर एक और महिला का शव जो वर्ष पहले 29 जनवरी को मिला था, कहीं इससे उसका संबंध तो नहीं। पुलिस उस महिला के बारे में उससे पूछताछ करती है, आरोपी तेज सिंह से, और पूछताछ में वह बताता, उसे उस महिला का फोटो बताया जाता है, तो फोटो को देखकर साफ इनकार करते हुए कहता है कि मैंने इस महिला को देखा नहीं। पुलिस तुरंत सख्ते में आ जाती है और फिर उसकी दूसरी पूछताछ शुरू होती है और उस फोटो को अन्य पुलिसकर्मी लेकर भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचते हैं और उस हमीदिया अस्पताल में उस बच्ची को फोटो दिखाया जाता तो बच्ची तुरंत पहचान जाती और कहती है तो मेरी माँ है। तो पुलिस तब भी कंफ्यूजन में रहती है कि आखिरकार हो सकता है कि बच्ची सही सा न पहचान सके, बच्ची छोटी है, क्योंकि जिस समय इसकी मौत हुई थी 8 साल की बच्ची की उम्र लगभग 5 से 6 वर्ष की थी, 2 वर्ष पहले यदि बात करें। पुलिस सोचती हो सकता है बच्ची पहचानने में या भावुकता में इस तरीके की बातें कर रही, फिर वह उसको वेरीफाई करने के लिए उसी आरोपी के पास लेके पहुंचती, पर आरोपी तब तक पहचानने से इनकार करता है। फिर पुलिस उस पहलू को छोड़कर जो अन्य काम होते हैं जांच के, पुलिस ने जो इस बच्ची को मारने के मामले में हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया था उसमें जुट जाती है। फिर पुलिस को फिर वह बात याद आती है कि उस बच्ची का रंग और जो मृतिका का रंग, दोनों का रंग एक जैसा रहता है, सेम रंग रहता है, और उस सेम रंग के आधार पर पुलिस फिर उस आरोपी के पास पूछताछ करती जाकर हिकमत अमली से इस बार पुलिस उससे पूछताछ करती, जिसके चलते वह फिर इस पूरे मामले की जानकारी देता है। वह कहता है कि वह उसकी पहली पत्नी है जिसको उसने 2 वर्ष पहले 28 जनवरी की रात को सेफिया ग्राउंड में मार दिया था। उसका नाम अनीता है और उसकी पहचान वह बताता है। तब पुलिस को उसकी शिनाख्त होती है जिसकी तलाश पुलिस 2 वर्षों से कर रही थी। पुलिस उससे जानकारी लेती है आखिरकार तूने उसको क्यों मारा, तो वह बताता है कि पूरी कहानी बताता है कि सबसे पहले मेरी अनीता की पहचान रॉन्ग नंबर से हुई थी। अनीता ने उड़ीसा से किसी अन्य को फोन लगाया था और फोन लगता है भोपाल के तेज सिंह को, और उसी दौरान उन दोनों की बात शुरू होती है। कई दिनों तक बात चलने के बाद प्यार में तब्दील होती है, जो अमूमन फोन के माध्यम से होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से होता है। और फिर तब्दील होने के बाद प्यार में बात सीधे कुछ दिनों के बाद, करीब समय होगा 2019 के 20 के आसपास का, जब तेज सिंह लोधी पहुंच जाता है उड़ीसा अनीता के घर। वहां पर पहुंचकर तेज सिंह लोधी करीब 3 महीनों तक उड़ीसा में रहता है और फिर उसे भगाकर भोपाल ले आता है। यदि हम अनीता की बात करें तो अनीता की उम्र करीब 35 वर्ष होती है और बताया जा रहा है कि उसके 2 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, करीब 3 लड़के हैं। उसकी पहले भी शादी हुई थी और अपने पहले पति से वह अलग रह रही थी। वह अपने दोनों बच्चों को उड़ीसा में छोड़कर सिर्फ छोटी बच्ची को लेकर भोपाल पहुंचती है और यहाँ पर वह 25 साल के तेज सिंह के साथ, उससे उम्र से करीब 10 वर्ष छोटा तेज सिंह के साथ रहना शुरू कर देती है। अब इधर तेज सिंह जब प्यार हुआ, मन भरा गया पूरी तरीके से, तो वह लड़ाई झगड़ा होना जो अमूमन एक परिवार में होता है शुरू हो जाता है। फिर वह आए दिन उड़ीसा जाती रहती है, लड़ाई झगड़े के बाद अपने घर जाती है अपने बच्चों को लेकर, और इसी दौरान जब एक बार फिर इनका झगड़ा होता है तो वह अपनी बच्ची को लेकर उड़ीसा पहुंचती है। इधर तेज सिंह अपने परिजनों से अपनी शादी की बात करता है कि मेरी शादी कराई जाए। उसके परिजन लगते हैं और एक भोपाल के ही पास से सागर के जिले से एक लड़की से उसकी शादी कर दी जाती है जिसका नाम नेहा है। अब वह नेहा को भी ले आता है। उधर जब यह बात उसकी पत्नी को पता चलती है, जो अनीता जिसे लेकर उड़ीसा से आया था,
वो गुस्सा होती है और फिर वो उसे लेने के लिए उड़ीसा जाता है और उसे भी उड़ीसा से लेकर आता है और एक किराए के मकान में वह रहता है। जब वह उसे भी लेकर यहाँ पहुंचता है तो उसकी दूसरी पत्नी गुस्सा होती है और दोनों उसके ऊपर गुस्सा होते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसने सबकी जिंदगी क्यों बर्बाद की। फिर समय होता है 28 जनवरी का, समय होता है 27 जनवरी का, जब वो रात में तीनों बैठकर, जब बच्ची सो जाती है, मंथन करते हैं, विचार करते कि अब हमें क्या करना चाहिए। उसी दौरान वह कहता है अनीता को कि मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। अनीता कहती है ठीक है, वो खुश होती है और वो घुमाने लेकर जाता है 28 जनवरी की सुबह और दिन भर उसे घुमाता है और रात को लेकर पहुंचता है सेफिया ग्राउंड। और उस सेफिया ग्राउंड में पहुंचकर तकरीबन रात में 10 के आसपास जब पूरा अंधेरा हो जाता है, जब वहां कोई नहीं रहता, झाड़ियों के बीच उसे लेकर जाता है और वहां उससे कहता है कि अब हमें यौन संबंध बनाना चाहिए। कई दिन हो गए हमें यौन संबंध बनाने के लिए बनाए हुए, और हम एक कमरे में रहते हैं इसलिए अच्छे से हम यौन संबंध भी नहीं बना पा रहे हैं। और वह फिर वहीं अनीता के साथ यौन संबंध बनाता है। और फिर जब अनीता कहती है कि आप जो नेहा है, जो उसकी दूसरी पत्नी, उसे छोड़ दो, उसके साथ रहना बंद कर दो, मैं आपके साथ अच्छे से रहूंगी, उसी दौरान हैवान जागता है तेज के मन में और वह सीधे वो पीछे से उसका मुंह पकड़ता है और उसके सर पर पत्थरों से वार करना शुरू कर देता है। जब तक पत्थर मारता है, जब तक कि वह पूरी तरीके से अधमरी ना हो जाए। जब वह अधमरी हो जाती है तो उसके बाद वह उसे गला दबाता है, गला दबाकर मारने का प्रयास करता है। उसके पास जो छुरी होती है उससे उसका गला रेत देता है। इस तरह वह मौत के घाट उतार कर उसे चला जाता है। 29 जनवरी आती है, पुलिस को फिर वही बॉडी मिलती है, पुलिस जांच करती रहती है। अब इधर समय आ गया 28 जनवरी 2024 का, जब उसने उस बच्ची को मौत के घाट उतारा था। यह पूरी कहानी वह पुलिस को बता रहा था। फिर वह बताता है कि वह बच्ची को, जो उसकी माँ थी अनीता, उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहती, पर उसके मरने के बाद वह उसे पढ़ा नहीं पाई और वह बच्ची को क्या करता, वो हमेशा अपने पास रखा उसने। फिर उसकी बच्ची अपने माँ के पास जाने के लिए जिद करती थी और 28 जनवरी की शाम को उसने वही किया जो अनीता के साथ वह करना चाह रहा था, उस बच्ची के साथ भी। उसे डर था कि अगर ये बच्ची बड़ी होगी तो उसकी बातें सामने आ जाएगी और वो पकड़ा जाएगा, और उसने वही बच्ची के साथ करना चाहा। बच्ची को कहता है कि चल मैं आज तेरी माँ के पास लेकर जाता हूँ तुझे, और वहीं सेफिया ग्राउंड पर लेकर जाता है, जहां पर उस बच्ची के साथ वह उसे मारने का प्रयास करता है। उसके गले पर कटर रखता है और कटर से उसका गला काटने का प्रयास करता है। 2 बार उसके गले पर कटर फेरता है, तीसरी बार फेरता है, जैसे ही चौथी बार उसके गले पर कटर तेजी से फेरता, कटर टूटकर गिर जाता है। और उसी दौरान उसे कोई गाड़ी की लाइट या टॉर्च दिखाई देती, जिससे के डर से वह उस बच्ची को वहीं झाड़ियों में फेंक कर चला जाता है। वह देखता है कि बच्ची गिर गई है, वह सोचता है बच्ची मर गई, और बच्ची उस दौरान बेहोश हो जाती है खून ज्यादा निकलने के कारण। और करीब 3 घंटे के बाद बच्ची उन झाड़ियों से जग उठती है और सीधे सड़क पर पहुंचती है, जहां जनता फिर पुलिस को सूचना देती है। हालांकि बच्ची का अभी भी इलाज जारी है। और वहीं इस पूरी घटना में पुलिस ने जो अंध कत्ल था उसका पर्दाफाश किया। तो यह भी पुलिस की ओर से बताया जा रहा इत्तेफाक है, क्योंकि जिस रोज पहली बार घटना हुई थी उस रोज जो एएसआई आरपी सिंह जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, उन्हीं की नाइट ड्यूटी थी। और इस बार जब यह घटना घटित हुई तो उन्हीं की नाइट ड्यूटी रही। तो पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जांच करने में जुटी हुई है, और आगे पुलिस का इस और भी जांच कर रही है कि आखिरकार और भी कई अन्य लड़कियों को भी इसने इस तरह का शिकार बनाया है नहीं, पर कैसे पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया। पुलिस की करीब 4 टीमें, एक टीम में करीब 3 लोग, 12 लोग एक थाने की हमेशा इस कांड को उजागर करने के लिए, इस हत्याकांड को उजागर करने के लिए लगी रही। परंतु 2 वर्ष बाद, एक हत्या करने के बाद दूसरी हत्या करने के चलते आरोपी पकड़ा गया। इस तरीके से तेज सिंह लोधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।